जीवन में समस्याएं तो हर रोज खड़ी हैं, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। ओम शांति एवरीवन, दिस इज शिवानी। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। ये जीवन है और इसमें हमेशा समस्याएं रहेंगी। लाइफ हमेशा स्मूथ चले ये संभव नहीं है। अब समस्याएं तो हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता है कि इन समस्याओं के होते हुए भी हम जीवन को एंजॉय कर सकें, या फिर बहुत सहज रीति से उन समस्याओं से हम बाहर निकल सकें? देखिए, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में कोई बात आए, कोई समस्या आए, तो हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना, बल्कि समाधान स्वरूप बनना है। अब पहले इनको समझना पड़ेगा कि समस्या स्वरूप माना क्या और समाधान स्वरूप माना क्या। आप चेक कीजिएगा, जब भी कोई जीवन में बात आती है, सबसे पहले हमारा मन उस समस्या के बारे में सोचना शुरू करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों। और जैसे ही ये क्यों आया, उसके पीछे पीछे क्वेश्चंस की एक क्यू लग जाती है, लाइन लग जाती है, और हम उसी समस्या में उलझते रह जाते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि अब हमें समस्या में नहीं उलझना, बल्कि उस समस्या से कैसे निकला जाए, उस समाधान के बारे में चिंतन करना है। और बेसिकली अगर हमें समस्याओं का कारण पता चल जाए, कारण क्या है, तो निवारण करना बहुत सहज हो जाता है। आज जीवन की अधिकतर जितनी भी समस्याएं आप देख लीजिए, स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो आज जो भी समस्याएं हैं उनका मेन कारण है एक्सपेक्टेशंस। कहते भी हैं एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल सफरिंग्स। ये जड़ है एक्सपेक्टेशन। आज हर रिश्ते में, वेदर इट इज़ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, या फिर बाप बेटे का रिलेशन हो, या फिर दोस्त हों, इवन एक बॉस और एम्प्लॉय, वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आज रखते हैं। और यही मेन कारण है समस्याओं का, परेशानियों का, दुखों का। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में खुशी आए, सदा हम खुश रहें, तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दीजिए। आज हम चाहते हैं सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग हो। हम कई बार कह देते हैं कि उन्हें ऐसा होना चाहिए या उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरे को तो बदलने को चाहते हैं, लेकिन हम खुद को बदलने को तैयार नहीं हैं। शुरुआत होती है हमसे। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि पहले आपको बदलना है। कहा भी जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो विश्व को तो चलिए हम परिवर्तित कर ही लेंगे धीरे धीरे, पर पहले शुरुआत होगी अपने घर से। जब आप देखेंगे कि हमने खुद को बदलना शुरू किया है, तो धीरे धीरे आपके जो आसपास के लोग हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो वैसे हो जाएं कि आप एक अच्छा जीवन जी सके साथ में, तो आपको उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना, आपको खुद को बदलना है, एडजस्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब उन्हें एक्सेप्ट करना है। वो जो हैं, जैसे हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार करना है। जब आप स्वीकार करते हैं तो उनके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते हैं। वहीं पे जब आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं और अंदर अंदर सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनके पास नेगेटिव वाइब्रेशन जाते हैं, तो वो बदल भी नहीं पाते। अगर आपको वाकई चाहिए कि वो बदलें, तो हमें क्या करना है, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं। और वो शुरुआत कहाँ से होगी? एक्सेप्टेशन से। तो उनको एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी वो हैं। आज हम जब मंदिरों में जाते हैं, हम देखते हैं जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है। वो हमेशा हर्षित मुख रहते हैं। क्यों? हम ये भी देखते हैं कि उनके हाथ जो हैं वो हमेशा ऐसे रहते हैं, यानी देने वाले। तो ये हमें सिखाता है कि जो जीवन में देगा वो सदैव खुश रहेगा। पर आज हम देना भूल गए हैं। आज हम देना भूल गए हैं।
हम हर रिश्ते में हर जगह से सिर्फ चाहिए 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 कर रहे हैं। कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मेरी बात सुने। हम क्या कर रहे हैं सारा दिन? इवन आज आत्मा की शक्ति इतनी घट चुकी है, हम किसी अननोन व्यक्ति को भी कह देते हैं कि उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हम राय देने लगते हैं अपनी, क्योंकि आज हमारी खुद की आत्मा की शक्ति घट चुकी है। तो पहला स्टेप है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है और उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन, ध्यान। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये जो जानकारी इस वीडियो में है, इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है अगर आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी मुझसे। मैं खुद को बदलूँगी, मैं मेडिटेशन के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाऊँगी, तो धीरे धीरे आपके सभी रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। हमने हमेशा से भगवान से कहा, भगवान जब भी हमने भक्ति करी, आरतियाँ करी और उसके सन्मुख बैठे कि हे ईश्वर मुझ पे कृपा करो, हे ईश्वर मुझ पे कृपा करो। अब उसकी कृपा क्या है? भगवान को कहते हैं ज्ञान का सागर। वो ज्ञान का सागर है, यानी उसका ये ज्ञान हमें मिलना, ये उसकी कृपा है। और कृपा को अगर आप संधि विच्छेद करें, इसको ये होगा कर और पा, यानी जो करेगा सो पाएगा। ये ज्ञान, ये नॉलेज आज आप तक पहुंच रही है तो ये उस परमात्मा की कृपा है। अब करना और पाना वो आपके खुद के हाथ में है। यही मेरा आज का इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएं और अपने जीवन को एक सही दिशा दें और खुशियों से भरपूर जीवन बिताएं। थैंक यू। ओम शांति।